आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। नमस्कार, मैं राजेश सोनकर पूर्वांचल यूपी लाइव से। इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर यहाँ पे छात्र कुछ मांग को लेकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, आइए बात करते हैं। मांग है छात्र संघ बहाली। छात्र संघ बहाली ये 16 में चुनाव हुआ था, 16 के बाद बंद हुआ, 17 से बंद है चुनाव। और ये लोग छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, क्या बात करते हैं, ये तो किस मांग को लेकर बैठे हैं? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय और कहा जाए तो पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है। मैं अपने खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करूं और इससे संबंधित 329 महाविद्यालय हैं, सब में लगभग 2016 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, इक्का दुक्का कॉलेजों को छोड़कर। वो छात्र संघ नहीं उन्हें कहा जाता है, वो छात्र परिषद बोला जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये तानाशाह कुलपत हमारे साथीगढ़ यहाँ पे 3 दिनों से 72 घंटे हो गए लगभग बैठे, दिन रात बैठे हुए हैं। और ये तानाशाह कुलपति और इनके जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे प्रॉक्टर हो गए, रजिस्ट्रार, कोई अभी तक धरने स्थल पर आकर के ये नहीं पूछे कि यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे हैं, आप लोग की क्या डिमांड है। मतलब उनको अपना जान प्यारा है, उनके विद्यार्थियों की जान उनको नहीं प्यारी है। हम लोग मात्र छात्र हित की बात करने बैठे हैं, छात्र संघ बहाली हेतु बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। 2016 से यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2016 में चुनाव हुआ था, उसके बाद चुनाव नहीं कराया गया। और उसके बाद 18 में हम लोग पर्चा दाखिल किए, वहाँ पे लाठीचार्ज कराई गई षड्यंत्र के तहत। उनको कराने का मन नहीं था, लेकिन दबाव बना था, उसमें भी आंदोलन हुआ था। यहाँ लोग साथीगढ़ बैठे हैं, उस आंदोलन में शरीक हुए थे। षड्यंत्र के तहत चुनाव को निरस्त कराया गया, फिर चुनाव बंद हो गया और अब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई। हमारी मांग यही है कि छात्र संघ बहाली हेतु जल्द से जल्द तारीख की घोषणा हो, हम लोग हट जाएंगे। और यदि तारीख की घोषणा नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन जो धरना है उसको भूख हड़ताल में तब्दील करने का काम करेंगे। कहा जाता है कि छात्र संघ बहाली हो जाने के बाद पठन पाठन पर असर पड़ता है। ये केवल दुष्प्रचार फैलाया गया है छात्रों में, प्रोफेसरों द्वारा। और जैसा कि आपको मैं जब बात ये रख दी है कि छात्र संघ चुनाव होने से यहाँ पे माहौल खराब हो जाता है, अराजकता आ जाती है, गलत है। सदे हुए हैं तो अब जेल जाने और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप तो कुलपति महोदय शासन को लिखे कि हाँ, मैं चुनाव कराने के मतलब इच्छुक हूँ, मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आम छात्र और छात्र नेता अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो ये उठने का नाम नहीं लेंगे। ये तो कुलपति की जिम्मेदारी है। आइए बात करते हैं कुछ छात्राओं से जो धरने पे बैठी हैं। क्या नाम है आपका? नित्य पांडे। किस स्टूडेंट हैं? लॉ के। क्यों बैठी हैं? हम यहाँ पे बैठे हुए छात्र संघ बहाली के लिए कि हमारा छात्र संघ बहाली हो और हमारे यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो और महाविद्यालय में इलेक्शन हो, ताकि छात्रों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। कैसे प्रेजेंटेशन आप करना चाहेंगे? बच्चे अभी जो भी आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उनको ऐसे पता नहीं होता है कि हमारे जैसे अब शुरू से वो लोग देखते रह गए हैं कि पंखा नहीं चलता है, नहीं चलता होगा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उनको ये नहीं पता है कि छात्र संघ बहाली होने से जो वहाँ उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुहैया कराने में कितनी उनको आसानी होगी। आप जाइए, बेसिक जो हाइजीन होता है, हमारा वॉशरूम होता है, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर होता है, आरओ में कभी पानी ही नहीं होता है, आपके वाटर कूलर में आपका वॉशरूम कभी साफ़ होता ही नहीं है, क्लास में बैठो अंधेरा होता है, आपका रिजल्ट आता है, आप फेल हो जाते हैं, आप आवाज़ उठाने जाते हैं, आपका कोई सुनता नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देने जाते हैं, बाबू अपना मनमौजी करता है। तो आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे इतना मतलब प्रशासन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और जब तक बच्चे अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे तब तक उनके ऊपर इम्पैक्ट डालना भी इतना आसान नहीं है। तो हम चाहते हैं छात्र संघ बहाली हो, बच्चों का एक रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि बच्चों की बातें सुनी जाए। अगर मान लीजिए छात्र संघ बहाली नहीं होते तो क्या करेंगे? तो हम इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हुए हैं कि जब हम छात्र संघ बहाली हो नहीं होगी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम आगे और देखेंगे किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, हम उसके हिसाब से कदम उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, छात्र संघ बहाल ये विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन क्यों नहीं करना चाहती है। ये जानती है कि अगर छात्र संघ हम बहाल कर देंगे तो जैसे ये विश्वविद्यालय में धन उगाही का काम कर रहे हैं वो करना इनका बंद हो जाएगा, उस पर रोक लगेगा, एक लगाम लगेगा। क्योंकि
इस समय छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहा है, कोई छात्र नेता इन लोग का प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे हैं। इस वजह से मान लीजिए टुकड़ों टुकड़ों में लोग आएंगे तो उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। अगर छात्र संघ होते हैं तो हमारी जो भी युवा की संख्या एक साथ एक मंच पे आएंगी और उस पर जब विरोध करेगी कि ये तानाशाह कुलपति का जो ये घमंडी कुलपति बैठा हुआ है, इसका जो प्रोटोकॉल वीवीआईपी कल्चर है, ये सब ध्वस्त का ध्वस्त रह जाएगा। छात्र संघ बहाली के लेकर छात्र आंदोलित हैं और देखना है इनका कि ये धरना कब तक चलता है। इन्होंने कहा कि जब तक छात्र संघ की बहाली नहीं हो जाती तब तक धरना चलेगा। पूर्वांचल लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।